हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक थ्योरी को। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फ्यूचर का मंजन पर। 1911 के अंदर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, वीआईपी वाले प्रॉब्लम क्या थे, डिफेक्ट्स क्या थे। उसने इस मोशन को, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को एज ए प्लेनेटरी मोशन कंसिडर किया। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। प्लेनेटरी मोशन कंसिडर किया तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन के अंदर है वो एनर्जी डिसिपेट करेगा, ही एज्यूम्ड, इन्होंने एजम्पशन थी। जबकि मैक्सवेल ने ये नहीं कहा था कि कौन सी जो चार्ज पार्टिकल है भाई कितनी एक्सीलरेशन या किस टाइप की एक्सीलरेशन होनी चाहिए तब ये चीज़ जाके होगी। देखें, कोई किसी भी एक्सीलरेशन की भी रेंज होती है ना भाई, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जो एक्सीलरेशन होगी किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी डिसिपेट होगी। लेकिन इन लोगों ने बस ले ली बात। अब ये प्रॉब्लम था। अब 1913 के अंदर मैदान के अंदर आया हमारे पास बोहर भाई साहब, नील बोहर, बोहर्स मॉडल आया हमारे पास। अब इस मॉडल के अंदर इसने कुछ बातें कहीं, उसने कुछ बताई, कुछ प्रॉब्लम्स को हल किया। इसने ये कहा, सबसे पहली बात इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स के अंदर घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है भाई, सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता है। इसने क्या कहा भाई, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर घूमते हैं। ओके, और ये ना तो एनर्जी डिसिपेट करते हैं, ये एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते, ना एनर्जी को लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं। अपनी इज़्ज़त से भाई चल रहे होते हैं, ना ये गेन करते हैं ना नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस टाइप की जो एक्सीलरेशन है, इतनी जो सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन आ रही है वो नहीं करवा रही एनर्जी का लूज़ इसके अंदर। न्यूक्लियस वही का वही बीच के अंदर है। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर। ये क्यों घूम रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, जो कि पहले भी बात की गई थी, वही इसने बात कही कि भाई यही सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए काम आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घुमा रही है इनको। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं। अब ये जो सर्कुलर पाथ होते ना, ये जो इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी है। यही एनर्जी इस पाथ की है। ये जिस रास्ते के अंदर, शेल के अंदर भाई रास्ता है, गोल रास्ता है जिसके अंदर घूम रहा है। ठीक है, इसकी यही एनर्जी है। मतलब एक एटम है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे क्या होते हैं, पाथ होते हैं, बहुत सारे ऐसे गोल गोल रास्ते होते हैं जिसके गिर्द एक आपके पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो इन हर पाथ की एक अलग अलग एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी अगर 1 से, इसकी एनर्जी 4x होगी, अगले वाले की 9x होगी मे बी। ठीक है, अब इसकी वजह से इन ऑर्बिट्स को, इन सर्कुलर पाथ्स को, शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। क्यों? इनका कुछ ना कुछ एक एनर्जी का लेवल है। वही लेवल एनर्जी का, वही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास है जो कि इसके अंदर घूम रहा है। बोहर भाई साहब ने ये कहा, ये इज़्ज़त से प्यार से घूम रहे होते हैं, ना एनर्जी लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं, प्यारे हैं बहुत सारे ये। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। द फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज़। ये कहता है कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एनर्जी है E है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इसकी जो एनर्जी है, दूसरे पॉइंट पे पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि भाई जो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब जो सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 4x होगी, पहले वाले की x होगी। जितना न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, उसके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी जो कि इतनी बड़ा चक्कर घुमाएगा और वो वहाँ पे उस इतने बड़े एनर्जी लेवल में बैठा होगा, उसको बर्दाश्त करके बैठा होगा।
द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन, भाई तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सिंपल समझो, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ये है न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन है ना कहीं भी नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन की मर्जी करे भाई यहाँ से ऐसे घूमना शुरू हो जाए, या बाद में इलेक्ट्रॉन की मर्जी करे भाई इलेक्ट्रॉन क्या करे ऐसे घूमना शुरू हो जाए, बाद में इलेक्ट्रॉन की मर्जी करे ऐसे घूमना शुरू हो जाए, या इलेक्ट्रॉन का दिल करे भाई अभी मैं यहाँ से ऐसे ऐसे घूमूंगा ऐसे इस तरीके कार से, नहीं ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे मर्जी करेगी वहाँ पे नहीं घूम सकता। ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो पाथ है, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन का जहाँ पे दिल करेगा वहाँ नहीं घूम सकता। ये जो पाथ है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं फिक्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ दूरी होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वहीं पर ही घूम सकता है। देखें आपकी जहाँ मर्जी होगी आप वहाँ पे नहीं बैठे। एक क्लास है, एक क्लास के अंदर जो बच्चे हैं ना, यहाँ पे एक सीट है, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, और ये 5 सीट, ये 6 सीट। अब ये दूरी है ये। अब एक बच्चा जिसके 90 प्लस मार्क्स हैं भाई, वो यहाँ पे बैठ सकता है आगे वाली सीट पे, क्योंकि न्यूक्लियस तो यहाँ पर है ना, न्यूक्लियस के करीब, इसके 90 आगे बैठ सकता है। ये जो सीटें हैं ये 90 वालों के लिए है। अब ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ये 85 जिसके मार्क्स होंगे यहाँ पे वो बैठ सकता है, यहाँ पे जिसके 85 होंगे, जहाँ पे 85 से जिसके कम होंगे वो वहाँ पे बैठ सकता है, जिसके 50 से कम होंगे वो पीछे जाके बैठेगा। तो जिसके 85 मार्क्स आएंगे वही यहाँ पे बैठ सकेगा। ये क्या फिक्स है, ये चीज़ हो गई क्वांटाइज्ड है। आपकी सीढ़ी है, आपके घर के अंदर सीढ़ी है, ऐसे होती है सीढ़ी ना। आप किसी को बता रहे हो आप कौन से ढाके पर हो, आप कौन से स्टेप पर हो, ये जो है आपका स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। आप किसी को कह सकते हो मैं 1.5 स्टेप पर हूँ? नहीं, आप या तो एक पहले स्टेप पर होंगे या दूसरे के अंदर होंगे, बताएंगे उसको भाई मैं दूसरे स्टेप पर हूँ या पहले स्टेप पर हूँ, जहाँ पे आपका पाँव होगा कम से कम। ये तो नहीं कह सकते ना 1.5 स्टेप कभी नहीं। ये इस चीज़ को कहते हैं क्वांटाइज्ड होना। क्वांटाइज्ड यानी यही पोजीशंस अवेलेबल हैं। क्वांटाइजेशन क्या है, यही पॉसिबल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं जिसके अंदर घूम सकता है। या तो इतने इस 4D डिस्टेंस पे घूम सकता है, या इस 2D डिस्टेंस पे घूम सकता है, या 8D डिस्टेंस पे घूम सकता है। जहाँ पे दिल करे 5D 6D 7D पे नहीं घूम सकता इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, शेल्स, एनर्जी लेवल्स। ये बात कही उसने किसने, आपके बोहर भैया ने। कैसे कही बोहर भैया ने, एक इक्वेशन थी आपके पास, उस इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए एक इक्वेशन थी। अब वो इक्वेशन क्या थी भाई, ये एक इक्वेशन थी यहाँ पर जो आ रही थी, इसके अंदर से इसने कहा कि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूम सकता है, ये बात बता दूँ। इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर घूम सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर हो जाए उस शेल की एनर्जी के। जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। बच्चा बोलेगा सर शेल की एनर्जी तो फिक्स से कम ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो कम ज़्यादा हो सकती है सर। सर अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तकरीबन इसकी है 2 एनर्जी, मैं यूनिट नहीं लगा रहा, इसकी ये 5 एनर्जी, अगर सर इलेक्ट्रॉन की 2 एनर्जी है वो यहाँ पे आ जाएगा सर, अगर यहाँ पे 5 एनर्जी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा सर। अगर हम इलेक्ट्रॉन को 3 एनर्जी दे दें वो क्या करेगा सर? बेटा आपको लगेगा वो सर यहाँ पे घूमना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा वो जहाँ पे मर्जी होगी वहाँ पे नहीं घूम सकता, जहाँ पे जो अवेलेबल वैल्यूज़ है वही रह सकता है। क्या करेगा, अब ये 3 एनर्जी है ना, ये 3 एनर्जी में से ये एक एनर्जी लूज़ कर देगा, अपनी एक एनर्जी ज़ाया कर देगा, डिसिपेट कर देगा, खारिज कर देगा। इसकी -1 करने के बाद 2 एनर्जी हो जाएगी। अब इसकी जो 2 एनर्जी होगी अब वो इसके अंदर सुकून से घूम सकता है। क्वांटाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो वैलिड रहा। तो यही बता रही है ये जो n है ना, n की वैल्यूज़ ही कुछ अवेलेबल है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो इसकी कुछ आंसर होगा, 2 होगी इसका कुछ आंसर होगा, 3 होगी, तो क्वांटाइज्ड है। n की वैल्यू किस शेल के लिए है, ठीक है, n कहते हैं हम शेल के लिए भाई। ये पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, ये n क्या है, एनर्जी लेवल को बता रहा है, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन।
तो ये ड्राइव नहीं की थी, बोहर ने ड्राइव नहीं की थी, ये किसी और की इक्वेशन थी, ठीक है, किसकी थी, राइडबर्ग की ये इक्वेशन थी, उसको इसने रिड्यूस किया था थोड़ा उसके ऊपर, ये इसके पास इक्वेशन आ गई थी, उसने जुगाड़ मार के राइडबर्ग ने कहीं ना कहीं से निकाल डाली, उसको पता नहीं, उसने बस तुक्कों में मार दी और ये चीज़ काम भी कर रही थी। अब इससे डिडक्शन की बोहर ने डिडक्शन के बाद क्या किया, उसको डिडक्शन करके भाई थोड़ा बता दिया ये चीज़ फैक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे काम कर रही है वो, लेकिन बोहर ने भी प्योर डेरिवेशन नहीं की ऊपर से। तो बोहर भाई साहब ने क्वांटाइजेशन की बात कह दी, बोहर भाई साहब ने क्या की, क्वांटाइजेशन की बात कही। भाई वो कहाँ पर होगा, भाई कौन से शेल के अंदर घूमेगा, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का MVR एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, ठीक है, इसने ये बात की। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया एनर्जी के हिसाब से, आने वाले दौर के अंदर ना आपको पल्ले पड़ेगा, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें एनर्जी, ये वो धूल छाई फलाना ढिंगाना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स। क्यों, अब रियलिटी में कभी आपने देखा है, जो हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही घूम रहा होता है, जहाँ पर है उसके चक्कर में घूम रहा होता है। मैंने क्या एग्जाम्पल दी आपको, क्लास वाली एग्जाम्पल की। क्लास क्या है, क्लास के अंदर सीटें लगी हुई हैं, क्लास के अंदर सीटें लगी हुई हैं, ये सीट 1 2 3 3। अब यहाँ पे 90 वाले बच्चे बैठे, 85 वाले, यहाँ पे जो हैं बच्चे जो हैं 85 से कम है मार्क्स वाले। अब कभी कभी ऐसा होता है दोस्ती यारी में, एक बच्चा बोलता है यार आज मैं आगे बैठता हूँ, तू पीछे आ जा, मुझे आगे आने दे। कभी बच्चा उठ के आगे बैठ जाता है कहीं पे थोड़ी देर के लिए। यही काम इलेक्ट्रॉन भी करते हैं भाई, दूसरे शेल से पहले शेल के अंदर भी आ रहे होते हैं, चौथे शेल से पहले शेल के अंदर भी आ रहे होते हैं। हकीकत में जो क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है, चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी पाई जाने की होती है वो पहले शेल के अंदर भी होती है। हमें तस्वीर तो नहीं मिली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हमने देखा यार ये तीसरे शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले शेल में आ गया। तो ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आप अपनी जो है बेस को मजबूत कीजिए एंड देन हम आपको फीलिंग देंगे पूरे कॉन्सेप्ट की। ये एग्जाम्पल चल रही थी। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहले शेल में है, ये दूसरे शेल के अंदर है। ये एक पहले शेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में कैसे आ सकता है, जब इसकी जो टेस्ट है ना, टेस्ट के अंदर मार्क के 90 से कम आ जाए, 85 तक आ जाए, तो ये बच्चा 90 से कम और 85 और 90 के बीच में आ रही है, तो ये पीछे आ जाएगा बच्चा। तो भाई बोहर ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी शेल से दूसरे शेल से कैसे आएगा तक आएगा, या तो एनर्जी को लूज करके या एनर्जी गेन करके, यानी एनर्जी लूज या गेन करके एक शेल से दूसरे शेल तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। वो अगर क्लासरूम की बात की जाए तो भाई वो मार्क्स को गेन करके या मार्क्स गवा के आगे पीछे सीट पे जा सकता है, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है सुकून से, वो एनर्जी ऑर्बिट नहीं करता, रेडिएट नहीं करता एनर्जी। तो यही बात मैंने आपको बताई थी। द एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स। भाई आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे 85 मार्क्स पे बैठा है, पीछे 90। अगर आपको इस वाले बच्चे को आगे इस जगह पे आना है, इसको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, आपको काउंट करना है इसकी कितनी है E2 माइनस पहले इस बच्चे की कितनी है E1 इज इक्वल टू ई कितना है भाई 90 माइनस 85 5, मतलब आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे 5, ये आपको बता रहा है। यही चीज़ एनर्जी बताती है आपको किसके अंदर, आपके पास जब दो शेल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ है और अगर इलेक्ट्रॉन को पीछे जाना है तो कितनी एनर्जी देनी या निकालनी पड़ेगी पीछे से आगे जाने के लिए, आगे से पीछे जाने के लिए। भाई इसकी कितनी एनर्जी है, इसको E1 ले लो, इसकी E2 ले लो। अगर ये E2 से E1 आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो मौजूद है यहाँ पर, E2 से E1 आ रहा है, तो E2 माइनस E1 करो, ये आएगा एनर्जी। आपको इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अगर दूसरे से पहले में आ रहा है आपको इतनी एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस देगा ई एनर्जी।
यानी दोनों की एनर्जी का जो डेल्टा है, डिफरेंस है, यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी या निकालनी पड़ेगी ऊपर से नीचे आने में या नीचे से ऊपर जाने में। ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से क्या नीचे जाओगे तो ये एनर्जी आएगी आपके पास नेगेटिव के अंदर, नीचे से ऊपर जाओगे ये एनर्जी आएगी पॉजिटिव के अंदर आपके पास। पॉजिटिव साइन क्या बोल रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी क्या कर रहा है, इसको दी जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा ना एनर्जी दी जाएगी इसके अंदर। और नेगेटिव का मकसद क्या है, नेगेटिव का मकसद भाई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, लूज करेगा, यानी E2 से E1 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। ये है डेल्टा ई E2 माइनस E1। द डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स विद एनर्जी E1 एंड A2। भाई E2 एंड E1 एनर्जी का डिफरेंस होता है, इतना भाई चाहिए होता है। E2 E1 ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी का डिफरेंस होता है, सॉरी, डेल्टा ई। अब बेटा एक बात को अंडरस्टैंड कर लो, आपके पास कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, 2 हों, 3 हों, 4 हों, भाई एक ऑर्बिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई पता नहीं है कितने ऑर्बिट हो सकते हैं। लेकिन जितने पॉसिबल हमें 118 एलिमेंट्स में मिले हैं मैक्सिमम, वो हैं 7 ऑर्बिट, 7 शेल्स हमें मिले हैं, 7 शेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और नेमिंग क्या होती है, KLMNOPQRS ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो कितने ऑर्बिट हैं कोई कंफर्म नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यही हमारे पास मॉडल था किसका, बोहर भाई साहब का। बोहर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, समझाया, अंडरस्टैंडिंग क्लियर की। तो बोहर की एटॉमिक थ्योरी थी। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।